अरविंद वाजपेयी जी आपके पास आते हुए अब तमाम विपक्षी दल तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं पहले तो एनडीए की याद आई नहीं, अब देख रहे हैं कि उधर यूपीए एकजुट हो रहा है, तो देखा देखिए दिल्ली में भी मीटिंग हो रही है। अभी अभी चिराग पासवान मिलकर आए हैं एचएम से, क्या हुई है बात, कैसे रही मुलाकात, बोलिए अरविंद वाजपेयी। नहीं तो एक बात बताइए, अरविंद जी को सुनते हैं, आप ही के सहयोगी को सुन लेते हैं, अरविंद वाजपेयी जी को बोलिए। चुप करो ना, बोलिए बोलिए। हम ये कह रहे हैं कि अगर ये गठबंधन करें तो रामलीला, और हम गठबंधन करें तो रासलीला, ये क्या मतलब हुआ? हाँ। आप गठबंधन करो, किसी से भी करो, हमें क्या लेने देना है। इसी तरह हमारा एनडीए अगर गठबंधन कर रहा है किसी से, तो आप उस पर ऐतराज क्यों उठा रहे हो, उंगली क्यों उठा रहे हो, क्वेश्चनिंग क्यों कर रहे हो? आप आ जाओ हमारी बात का। देखिए 2014 से साथ है बकायदा, 14 इलेक्शन लोकसभा साथ लड़े, 19 लड़े, और उसके बाद जब जब बीजेपी और हमको आपस में जरूरत पड़ी तो हम लोग एक साथ होकर बिहार में भी लड़े हैं। तो हमें मत सिखाइए कि हम आ रहे हैं या बार्गेन कर रहे हैं। राजनीति में दुकानदारी हम लोग नहीं करते हैं, दुकानदारी कांग्रेस कर रही है कि नफरत की दुकान खोल रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। ये हम लोगों का काम नहीं है। गठबंधन का युग चल रहा है, चाहे बड़ी पार्टी हो चाहे छोटी पार्टी हो, सभी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है और सबके पास वोट होता है। माफ करना, किसी के पास 1% है, किसी के पास 50 है, किसी के पास 7% है। बिहार में हमारे पास 7% से 10% तक वोट लगातार रहा है जब से पार्टी बनी है हमने। तो हमें ये चीजें नहीं सिखाई है। दूसरी बात है, जनता इस प्रयोग को कितनी सालों से देख रही है। ये खिचड़ी सरकारों का मामला कि सब इकट्ठे हो जाएंगे, उनको हरा लेंगे, कितने दिन सरकार चलती है। ये तो सब इतिहास की बातें हैं, इसको कोई डिनाई थोड़ी कर सकता है। चाहे देवगौड़ा साहब हो, गुजराल साहब हो, बीपी सिंह हो, चंद्रशेखर हो, तो जनता उस प्रयोग में जाने वाली नहीं है। हाँ। और अभी बीजेपी जब काम अपने गिनाने शुरू करेगी ना, तब इनके पास जवाब नहीं होगा। इनके पीछे भगा है, सबके पीछे भ्रष्टाचार का बैगेज बंधा हुआ है। और ये जो ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा ठप्पा लगाया है कि कहीं कोई दुरुपयोग नहीं है। गेट आउट पिटीशन फेंक के मारी थी 18 पार्टियों ने जो कही। अरविंद वाजपेयी जी, लेकिन जब दो बड़े दल आपस में मिल जाते हैं तो पलड़ा भारी हो जाता है ना विरोधी लोगों के मुकाबले। अरविंद वाजपेयी जी, अगर 2015 बिहार उठाकर देख लीजिए, राजीव रंजन जी हमारे साथ है, जेडीयू आरजेडी साथ में लड़ी तो क्या हुआ, और वैसे ही 2019 में आपके साथ अगर जेडीयू और बीजेपी आपस में लड़ी तो क्या हुआ, और एलजेपी भी साथ में थी 2019 में। 40 में से 39 सीटें आप लोग जीत जाते हैं, साथ साथ लड़ते ही तो जीते। केमिस्ट्री हम ये कह रहे हैं कि वो केमिस्ट्री अब लागू नहीं होगी। जब मोदी जी ये बात कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, ठीक है, जब वो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते हैं, हाँ। जब कोरोना में ये चीजें काम करेंगी और जनता उसको महसूस कर रही है। राजीव रंजन जी से जवाब ले लेती हूँ। राजीव रंजन जी, माफी के साथ बहुत देर से आप लोगों के पास आ रही हूँ। श्वेता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्वेता जी, फौरन आपके पास आऊंगी। वो कह रहे हैं मोदी जी जब काम गिनाना शुरू करेंगे ना तो विरोधी दलों के पास कुछ बचेगा नहीं अपनी बात कहने के लिए। राजीव जी, ऐसा लग रहा है कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। मुझे लग रहा है कि मैं जेडीएस की प्रवक्ता के पास सीधे। श्वेता यादव जी, दोनों तरफ में ज्यादा पलड़ा भारी किसका दिखाई दे रहा है? देखिए, अभी जो ये दंगल शुरू हुई है, लोकसभा की इलेक्शन तो अभी 8-9 महीना अभी बाकी है। पता नहीं कांग्रेस वालों को इतना जल्दी महागठबंधन का क्यों इतना सपना चढ़ा हुआ है। हम लोग महागठबंधन को इतना हम कर रहे हैं ना। अभी बैंगलोर में मीटिंग है, पिछले बार कहाँ मीटिंग किया था, तो अभी बैंगलोर पहुंच गए। तो कुछ यहाँ वहां मीटिंग करने से कोई कुछ बन जाता है? लोकसभा की इलेक्शन तो लोग देख रहे हैं ना। तो कांग्रेस की जो 70 साल से जो है अधिकार मिला था उनको, 70 साल से देश को उन्होंने क्या तोहफे दिए हैं वो तो देखे हैं। तो 303 सीट जो बीजेपी को मिली है, ये इनका क्या है? इनका ये बोलते हैं यूपीए का 108 सीट है। तो ये 108 सीट अलायंस के साथ छोटे छोटे प्रादेशिक जो रीजनल पार्टी से उनसे आप सपोर्ट लेके हम यूपीए चलाएंगे, अभी महागठबंधन करेंगे करके बोल रहे हैं ना। तो ये कांग्रेस की चाल है जो महागठबंधन की नाम से ना, जो रीजनल पार्टीज जो है उनको खत्म करते आ रहे हैं। दिन बर दिन ये लोग ना रीजनल पार्टीज को खत्म करते आ रहे हैं। ये मेरा वादा है। जो बीजेपी के ऑपोजिट हम महागठबंधन साबित करेंगे, मोदी को घर भेजेंगे, तो लोग उनको जनता डिसाइड करेंगे ना। वो महागठबंधन तो पिछले बार में था, तो उससे कुछ मोदी जी को घर भेज पाए?
नहीं ना, तो अभी ये बोलते हैं वाईएसआर का है 22 सीट्स है, टीडीपी वाले वो भी नहीं आए और टीएमसी वाले 23 सीट्स में है, वो पहुंचे महागठबंधन में। बीजेपी के क्यों साथ नहीं क्या पहुंचे? बातचीत चल रही है जेडीएस की? क्योंकि एचडी देखिए- कुमारस्वामी की ओर से जो बड़े बड़े होर्डिंग बेंगलुरु में लगाए गए हैं, विपक्षी एकता की उसको लेकर तंज कसा गया है, किसानों का मुद्दा वो वहां पर उठा रहे हैं। तो बीजेपी से क्या बातचीत चल रही है जेडीएस की? देखिए, सबसे पहले अजय दुबे जी एक बात बोल रहे थे, जेडीएस जो है हाँ। वो प्रतिपक्ष नायक का स्थान चाहिए, वो बोल रहे हैं। तो अपोजिशन लीडर का जो स्थान है वो एचडी के मांग रहे करके बोल रहे हैं ना। हाँ। तो उनकी कृपया उनके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, हम जेडीएस वाले हैं, हम बीजेपी में नहीं है। कहीं हमने स्टेटमेंट दिया है हम बीजेपी में मर्ज हो गए जेडीएस करके, हमने कहीं स्टेटमेंट दिया है? हम बीजेपी के साथ कहीं जा रहे हैं, अलायंस कर रहे हैं? तो ऐसा कहाँ कुछ हैं आप हमने लोग? statements दिए नहीं। देखिए मैडम, हम किसी के साथ भी नहीं है, दोनों एनडीए और यूपीए, हम किसी से हमारे पास कोई इनविटेशन नहीं आया है। हम फिलहाल बस हम अपना स्टेबल, अपना क्या जनता मतलब का जो बीजेपी काम के है, वो कर रहे हैं बस। इनविटेशन का इंतजार कर रही है जेडीएस? नहीं मैडम, नहीं, अभी देखिए इनविटेशन आया ही नहीं तो फिर जाने की कहाँ से बात करेंगे हम, सोच कहाँ पाएंगे आप? तो हमारे पास कोई इनविटेशन नहीं है। अगर इनविटेशन आने के बाद हमारे जो नेता है, पार्टी के वरिष्ठ है, तो वो डिसाइड करेंगे अगर लेकिन जाना कम से है कम नहीं कांग्रेस जाना के है। मुकाबले आपको बीजेपी ज्यादा ठीक नजर आ रही है।